आज हम जो है जीएस के जो है 25 प्रश्न है उसको हम सॉल्व करेंगे। और ये प्रश्न जो है विगत कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आज हम प्रैक्टिस 1 जो है इस जो जीएस के क्विज है उसको हम सॉल्व करते हैं। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। बर्नौली की जो प्रमेय है तरल के लिए तब लागू होती है जब यह गति है, विक्षुब्ध, धारा रेखी या विक्षुब्ध, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा धारा रेखी। एक मेज पर एक गोल गेंद बिना रपटे हुए लुढ़कती है तब घूर्णन के साथ संबंध इसकी कुल ऊर्जा का अंश है 2/3, 3/5 या 2/7 या 3/7। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 2/7। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस स्थान पर हुआ था? तो गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो है लुम्बिनी में हुआ था, पाटलिपुत्र में, बोध गया में, कुशीनगर। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा कुशीनगर। रॉकेट जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है? न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार, न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार, न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार, या आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है उसके अनुसार। तो रॉकेट जो है वो न्यूटन का तृतीय नियम है उसके सिद्धांत पर कार्य करती है। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम या ओम मीटर या ओम प्रति मीटर या ओम प्रति वर्ग मीटर? इसका सही उत्तर होगा ओम मीटर। ओम मीटर जो होती है विशिष्ट प्रतिरोध की एसआई मात्रक होती है। मानव के सामान्य स्वास्थ्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मापी जाती है, कितनी हो सकती है? 50 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर? तो इसका सही उत्तर होगा 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर जो होती है मानव के सामान्य स्वास्थ्य आंख के लिए स्पष्ट जो दृष्टि है उसकी न्यूनतम दूरी होती है। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर जो प्रकाश वापस लौटती है उस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, या प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, या प्रकाश का विवर्तक, या प्रकाश का प्रकीर्णन? तो इसका सही उत्तर होगा प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की जो घटना होती है उसे प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। सोने के आभूषण बनाते समय उनमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो जब सोने का आभूषण बनाया जाता है तो उसमें आप देखिए कौन कौन सी धातु मिलाई जाती है, आपको बता दे। आप बताइए, तांबा, पारा, प्लेटिनम या एल्युमिनियम? इसका सही उत्तर होगा तांबा। सोने के आभूषण बनाते समय उनमें जो है तांबा जो है वो धातु मिलाई जाती है। कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? ऊर्ध्वापातन विधि द्वारा, या आसवन विधि द्वारा, या वर्ण लेखन विधि द्वारा, या निर्वात आसवन विधि द्वारा? तो कपूर को ऊर्ध्वापातन जो विधि है उसके द्वारा शुद्ध किया जाता है। शिव समुद्रम जो जलप्रपात है वो किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? कृष्णा नदी, कावेरी नदी, ताप्ती नदी या यमुना नदी? तो आपको बता दें शिव समुद्रम जो जलप्रपात है वो कावेरी नदी के मार्ग में पाया जाता है, अर्थात कावेरी इसका सही आंसर होगा। अखिल भारतीय किसान सभा कब और कहां गठित की गई थी? 1935 मुंबई में, 1942 कानपुर में, या 1936 लखनऊ में, या 1942 बलिया में? तो इसका सही उत्तर होगा 1936 लखनऊ में। आपको बता दें अखिल भारतीय किसान सभा जो है उसका गठन जो है 1936 में लखनऊ में हुआ था। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राज्यपाल में, मंत्रिपरिषद में, मुख्यमंत्री में, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा राज्यपाल। राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति होती है राज्यपाल में निहित होती है। क्षेत्रफल की दृष्टि के अनुसार भारत में विश्व में कौन सा स्थान रखता है? 5वां स्थान रखता है, दूसरा स्थान रखता है, 6वां स्थान रखता है, या 7वां स्थान रखता है? आपको बता दें क्षेत्रफल की दृष्टि के अनुसार देखें तो भारत जो है विश्व का 7वां स्थान रखता है, वही रूस जो है पहला स्थान रखता है। जनसंख्या के मामले में चीन देखें तो है पहला स्थान रखता है और भारत दूसरा स्थान रखता है। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य है उसको जोड़ा गया था? 43वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन, या 92 जो संविधान संशोधन उसके अनुसार? तो इसका सही उत्तर होगा 42वां संविधान संशोधन के अंदर मौलिक जो कर्तव्य है उसको जोड़ा गया था, और ये रूस के द्वारा लिया गया है सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के अनुसार। पृथ्वी ग्रह की संरचना में जो मेंटर है उसके नीचे का क्रोट किससे बना होता है? आप देखें तो पृथ्वी की जो ग्रह की संरचना है उसमें सबसे ऊपर तो क्रस्ट होता है, उसके बाद मेंटर होता है, फिर क्रूड होता है।
और जो क्रोड होता है वो नीफे से बना होता है, अर्थात निकिल और लोहा से, आयरन से। तो इसका आंसर जो होगा लोहा होगा। पृथ्वी ग्रह की संरचना में मेंटर के नीचे का जो क्रोड होता है वो लोहे से बना होता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935, 1945, 1956, 1952। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। तो इसका सही आंसर 1935 होगा। जो कागजी मुद्रा है उसे जारी करने वाला पहला देश कौन सा है? जो कागजी मुद्रा जारी करने वाला जो पहला देश था वो चीन था। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना दिवस और राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को, 5 जुलाई को, 10 जुलाई या 14 सितंबर को? तो इसका सही उत्तर होगा 1 जुलाई। 1 जुलाई को देखो तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना दिवस, और 1 जुलाई को हम चिकित्सा दिवस भी मनाते हैं। जो प्रसिद्ध नारा है जय जवान जय किसान, वो किसने दिया है? जवाहरलाल नेहरू ने दिया है, सुभाष चंद्र बोस ने दिया है, या महात्मा गांधी ने, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया है? तो इसका सही उत्तर होगा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया है प्रसिद्ध जो नारा है जय जवान जय किसान का। अर्जुन पुरस्कार, इसकी शुरुआत कब हुई थी? अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1962 में या 1961 में, 1990 में या 1965? तो आप देखिए जो अर्जुन पुरस्कार है उसकी शुरुआत 1961 में हुई थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है वो कब मनाया जाता है? 29 सितंबर को, 29 अगस्त को, 29 जून को या 12 जनवरी को? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है ये 29 जून को जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, अर्थात जो तीसरा है 29 जून, ये सही आंसर होगा। विटामिन सी है उसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? रिकेट्स होता है या बेरी होता है, स्कर्वी होता है, इनमें से कोई नहीं? तो विटामिन सी की कमी से आप देखें तो स्कर्वी रोग होता है। वहीं विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है, और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। अजंता की गुफा किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में या कर्नाटक में? तो अजंता की गुफा देखें तो महाराष्ट्र में स्थित है। आंध्र प्रदेश जो है एक भाषाई राज्य के रूप में गठित हुआ था। ये कब गठित हुआ था? 1988 में, 1953 में, 1956 में, 1955? इसका सही उत्तर होगा 1953। आपको बता दें 1950 में आंध्र प्रदेश जो था एक भाषाई राज्य के रूप में गठित हुआ था। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद अर्थवेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है या ऋग्वेद? इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर ये होगा कि जो ऋग्वेद है वो सबसे प्राचीन वेद है। उम्मीद करता हूँ आज का जो क्विज रहा वो बेहद अच्छा रहा होगा। आप अपने इसको जरूर कमेंट करके बताइए आपके कितने आंसर सही हुए। आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करिए, जिससे और भी कोई सीरीज चले तो उसकी जानकारी आपको जल्दी प्राप्त हो।